हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो दोस्तों आज जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 2 सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पूर्णतः असत्य बोलना। ध्यान रखिएगा, सफेद झूठ का अर्थ ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, पूर्णतः असत्य बात। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए वायु हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी हवा का है और समीर भी हवा का है, जबकि सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है। सलील जो होता है फ्रेंड ये जल का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी किरण का जो पर्यायवाची है वो क्या है। तो इनमें से किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा प्रभा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे सुधा। देखिए सुधा जो होता है फ्रेंड ये अमृत का पर्यायवाची होता है, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 5। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है। आप सभी को सरल वाक्य के बारे में बताए हुए हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में बताए हुए हैं और मिश्र वाक्य के बारे में बताए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो हम सभी कह सकते हैं ये संयुक्त वाक्य है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। हिंदी में जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। देखिए ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ये भी अंग्रेजी से लिया गया, ये भी अंग्रेजी से लिया गया है, पर पूर्ण विराम जो होता है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है अकल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। महामूर्ख हम सभी से कह सकते हैं। अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना, आमचाल भाषा में हमसे बोलते रहते हैं अक्ल का बिल्कुल तुम दुश्मन हो, यानी कि महामूर्ख हो। अगला है अव्यय के कितने भेद होते हैं फ्रेंड। अव्यय के भेद बताना है। तो देखिए अव्यय के जो भेद होते हैं कुल 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा होता है, तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो कुल 4 अव्यय के भेद हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। इनमें से कौन सा क्रिया जो है वो क्या है, वर्तमान काल में है। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यानी कि ये वर्तमान काल का क्रिया है, अभी वो पढ़ ही रहा है, पढ़ा हुआ खत्म नहीं हुआ है, या पढ़ने वाला नहीं है, वो पढ़ ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान क्रिया होगा इसमें। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। रचना की दृष्टि से वो कौन कौन सा होता है, एक साकर्मक और एक आकर्मक क्रिया होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन में 11 के लिए राइट आंसर।
आपसी को बताओगे फ्रेंड कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है यानी कि लास्ट में, और उस शब्द का स्वरूप को बदल देता है। और उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो हम सभी कह सकते हैं जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है गर, ध्यान रखिएगा आप सभी। गर क्या है? प्रत्यय शब्द है। अगला है आंसू का बहुवचन क्या होगा, यानी कि इसका बहुवचन बनाना है तो आंसुओं होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है धरती का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड। देखिए धरती का पर्यायवाची अचला होता है। अगला है संगम का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या है? संगम का सही संधि विच्छेद, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। सम में हलंत का प्रयोग होगा, उसके बाद जोड़ गम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हलंत किसी भी वर्ण में लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे कि म में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा म है, उसके बाद धन गम होगा, बराबर संगम होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कर्म कारक होगा, क्योंकि गरीबों को वस्त्र दो, इसका चिन्ह क्या होता है? तो को और शून्य होता है, को और शून्य। तो को यहां देख सकते हैं गरीबों को, अगर देखिएगा तो कर्म कारक किसे कहा जाता है? जिस पर काम का फल पड़ता हो, जिस पर काम का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, गरीबों को वस्त्र दो, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारने का काम किसने किया है? राम ने किया है। तो को का प्रयोग यहां पर होना है। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसी को बताना चाहिए फ्रेंड कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, सापादान, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन 17 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनने का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुभव होना, ध्यान रखिएगा। उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनना का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभव होना, या अनुभव व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन है पति पत्नी के जोड़ों को क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। दंपत्ति जो है इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो देखिए इसका सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि जुदाई का काम हो रहा है। इससे पहले बताए थे आपको कि अगर जुदाई या अलगाव का भाव आए उसमें अपादान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। और से का प्रयोग होता है इसमें, चिन्ह जो होता है से का होता है इसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो हाथ पीले करने का अर्थ क्या होता है? विवाह का समय आ गया या विवाह करने का समय आ गया। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। चले बताएंगे आप सभी, कई बार क्वेश्चन आपसे पढ़े भी होंगे और बनाए भी होंगे आशीर्वाद के बारे में, पर अधिकतर क्वेश्चन गलती करता है बच्चा। तो यहां गौर कीजिएगा, आशी में विसर्ग का प्रयोग होगा, उसके बाद जोड़वाद होगा, आशीर्वाद होगा इसका पूर्ण रूप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपिस में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि होगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी के रचयिता हैं। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो इसमें आपसे भी जो
दंसो देख रहे हैं, यहाँ दंसो का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तालबसो का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसमें छोटी ऊ का प्रयोग होगा। ये चीज पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं। अगर शब्द मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन निश्चित है कि शुद्धिवर्तनी गलती होगा आपका। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर यानी कि अधिकार करके बैठा हुआ है, तो हम सभी कह सकते हैं कि अधिकरण कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? में और पर होता है। ध्यान रखिएगा, कारक में और पर होता है। तो किस पर? वृक्ष पर अधिकार करके बैठा हुआ, यानी अधिकरण कारक होगा। संप्रदान के लिए चिन्ह क्या है? तो इसके लिए को है, के है और लिए है। आपादान के लिए क्या है? तो इसके लिए से है, यानी कि इसमें जुदाई का अलगा होता है। कर्म के लिए के है, कर्म का चिन्ह क्या है? तो इसका को है और शून्य है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग चुने। इनमें से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? सिंपल सा है, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले भी यह क्वेश्चन हो चुका है कि अव्यय के 4 भेद हैं, बताए थे इससे पहले आपको। सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्य उदय में जो संधि का प्रयोग किया गया है उसका क्या नाम है? गुण संधि है इसमें, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है? आज के सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा।